दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में मतदान का सभी रिकॉर्ड टूट गया। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि 3 बजे तक बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और कहा जा रहा है कि 6 बजे जो ये वोटिंग परसेंटेज थी ये 70% पार हो चुका था। यानी लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज बिहार में दूसरे चरण की जो वोटिंग थी वो खत्म हो गई और वोटिंग खत्म होते ही तुरंत एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि इस समय टीवी मीडिया में मारामारी चल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, आंकड़ों से खिलवाड़ चल रहा है। टीवी मीडिया का सर्वे क्या है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज मैं आपके सामने एक सटीक आंकड़ा रखने जा रहा हूं जो एग्जैक्ट पोल है, जिसे आप सटीक पोल मान सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें और सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या नीतीश सरकार बरकरार रहेगी या फिर बिहार में इस बार बड़ा बदलाव होगा। वैसे दोस्तों आपने बहुत सारे ओपिनियन पोल इससे पहले देखे होंगे। एग्जिट पोल ओपिनियन पोल में यही अंतर होता है कि जो ओपिनियन पोल होता है वो चुनाव से पहले का होता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ओपिनियन पोल चुनाव के पहले होता है, मतदान के पहले होता है। लेकिन जो एग्जिट पोल होता है वो मतदाताओं से पूछकर तैयार किया जाता है, मतदाताओं के रुझान को देखते हुए तैयार किया जाता है। कभी कभी एग्जिट पोल में यह भी होता है कि मतदाता गलत भी बोल जाता है। हो सकता है वो कैमरे पे ना बोलना चाहे या लोगों को ना बताना चाहे, तो कभी वो दूसरी पार्टी का नाम भी ले लेता है। लेकिन जो एग्जिट पोल होता है, कहा जाता है कि ओपिनियन पोल से ज्यादा सटीक माना जाता है। याद रखिएगा, चाहे ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, ये अंतिम फैसला नहीं होता। 14 नवंबर को अंतिम फैसला होगा। 14 नवंबर को बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है एग्जिट पोल दोस्तों, वो बताना आपको जरूरी है। इस समय टीवी मीडिया में और खास तौर से जो गोदी मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो आंकड़ों से जनता को उलझा रहा है। गोदी मीडिया हेडलाइन लिखता है कि बिहार चुनाव हार चुके हैं तेजस्वी राहुल, एनडीए को 185 सीटें दी जा रही हैं, वहीं महागठबंधन को 55 से 65 सीटें दी जा रही हैं। दोस्तों इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? गोदी मीडिया हर तरह से अपने आका को खुश करने में लगा हुआ है। और याद रखिए, गोदी मीडिया में सिर्फ चैनल नहीं होते, कुछ यूट्यूबर भी गोदी यूट्यूबर होते हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। लगातार इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां पर जनता एकदम भ्रम में है, समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा आंकड़ा सही है कौन सा गलत। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दिखा देता हूं कि आखिर बिहार में किसकी बन रही है सरकार, एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो इस समय जो सटीक एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 105 से 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये सटीक पोल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसी से बाइस्ड होकर तैयार नहीं किया गया है। ये जो सर्वे है लोगों से पूछ कर तैयार किया गया है। 105 से 110 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। वहीं पर अगर मैं इसको ब्रेक करूं इन आंकड़ों को, महागठबंधन में आप जानते हैं 4 से 5 पार्टियां हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी पार्टी की बात करूं, तो इस पार्टी को 62 से 65 सीटें, याद रखिएगा बिहार में 62 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। वहीं अगर मैं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी की बात करूं तो नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत जबरदस्त नुकसान होता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है। नीतीश कुमार को मात्र 38 से 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के एग्जिट पोल में आप देख रहे हैं बीजेपी का ग्राफ गिरा है और जेडीयू का भी ग्राफ गिरा है और सबसे जबरदस्त नुकसान एलजेपी को होने जा रहा है। चिराग पासवान की ये पार्टी है एलजेपी को यहां पर जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। एलजेपी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर जो हम पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी साहब की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, वो अब एनडीए का हिस्सा है, दलित समाज से आते हैं। इनको यहां
पर 1 या 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो महागठबंधन इस बार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन इस बार 120 से 125 सीटें महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। हमने कहा कि जो बहुमत होता है 122 का होता है, यहां पर बहुमत क्रॉस कर दिया है। यहां पर जो बहुमत होता है उससे 3 सीटें ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है महागठबंधन को। अगर मैं इसे ब्रेक करूं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हैं, अगर मैं सबसे पहले आरजेडी की बात करूं तो जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो इस पार्टी को बिहार में इस बार 92 से 99 सीटें मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, ये आंकड़ा अभी अभी सामने आया है, जिसे सटीक आंकड़ा कहा जा रहा है। 92 से 99 सीटें आरजेडी को बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को 28 से 30 सीटें बिहार में मिलने की पूरी संभावना है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट को बिहार में, जिसमें लेफ्ट में अगर आप 3 पार्टियों को रखें, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो 12 से 15 सीटें लेफ्ट को बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां अगर देखिए दोस्तों, बम्पर बहुमत नहीं मिल रहा है। बम्पर बहुमत महागठबंधन को नहीं मिल रहा है। महागठबंधन को 120 से 125 सीटें मिल रही है। हालांकि दावा किया गया था कि 160 सीटों का दावा तेजस्वी यादव जी की तरफ से किया गया था और बीजेपी की तरफ से 170 सीटों का दावा अकेले किया गया था, जबकि बीजेपी 140 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। और अब पूछना होगा कि गृह मंत्री का वो बयान जहां पर वो बीजेपी को 160 सीटें बिहार में आएंगी, अब जरा पूछिए, ये भी नहीं पता कि कितनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों उन पार्टियों की बात करते हैं जिन पार्टियों की बात टीवी मीडिया ने की ही नहीं। खासतौर से एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और बीएसपी की बात करें तो एआईएमआईएम को 10 से 12 सीटें एआईएमआईएम को बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी के बारे में बात करें, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, बीएसपी को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने इस बार कमाल का चुनाव लड़ा है दोस्तों। कहा जा रहा था कि बीएसपी 18 सीटें जीत सकती है, लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं वो 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही है। 8 से 10 सीटों पर मजबूत नजर आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का नाम सुनते ही कई लोग बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये पार्टी कहां जीत रही है। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल में रेस की पार्टी नजर आ रही है। अगर मैं जनसुराज पार्टी की बात करूं, जनसुराज पार्टी जो कि पीके की पार्टी है, जनसुराज पार्टी को 2 से 4 सीटें, याद रखिए 2 से 4 सीटें जनसुराज पार्टी को यहां मिलती हुई नजर आ रही है। एएसपी पार्टी 0 से 1 सीटें मिल रही हैं, नहीं भी मिल सकती है और मिल भी सकती है। याद रखिएगा इस बार तीसरा मोर्चा ने गठबंधन बनाया था, ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए, जिसमें 3 पार्टियां थी, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और एआईएमआईएम। वैसे एआईएमआईएम का कॉम्बिनेशन हमेशा बसपा के साथ हुआ करता था। 2020 में आपने देखा होगा बसपा के साथ एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ओवैसी साहब ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया। हालांकि कहा जा रहा था वो इंडिया में जा सकते थे, जाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया में नहीं जा पाए थे और फाइनली उन्होंने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। बड़ा सवाल ये है, क्या ये गठबंधन अगले चुनाव तक बरकरार रहेगा? खबर तो ये भी आ रही हो सकता है आगे चल के बीएसपी और एआईएमआईएम साथ चुनाव लड़ें, लेकिन ये तभी संभव होगा जब मायावती जी चाहेंगी। मायावती जी फिलहाल गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बार बार कहती हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब इसमें उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई ये तो वही जाने, नतीजे खुद बताएंगे, कितना फायदा और कितना नुकसान। बहरहाल बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश और मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार इस बार बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। नीतीश के लिए ये आंकड़े सदमे से कम नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर जाहिर तौर पर जो एनडीए के लोग हैं उन्हें मायूसी हाथ लगेगी। और ये आंकड़े दोस्तों कोई बायस्ड आंकड़े नहीं है, टीवी मीडिया के आंकड़े नहीं है, क्योंकि टीवी मीडिया ने तो भर भर कर सीट दे दी है एनडीए को, लेकिन ये आंकड़े बहुत रियल आंकड़े माने जा रहे हैं। इन आंकड़ों पर हर कोई विश्वास भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये आंकड़े तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। फाइनल आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर को। अभी तो ये आपको सिर्फ एक रुझान के तौर पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, इस पे हम पूर्णतः विश्वास आपको करने को नहीं बोलेंगे। फाइनली जो आंकड़ा आएगा वो 14 नवंबर को आएगा।
ये जो एग्जिट पोल आपने देखा, ये एग्जिट पोल आपको कितना एग्जैक्ट लगा ये आप लोग बताएंगे। टीवी मीडिया के एग्जिट पोल में आपने देखा होगा जाहिर तौर पर, टीवी मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर भी आप लोग बताइए कि टीवी मीडिया कितना गुमराह कर रहा है, टीवी मीडिया के एग्जिट पोल पर आपको कितना विश्वास है, टीवी मीडिया आखिर ऐसे आंकड़े क्यों दिखा रहा है, और आपके हिसाब से, आप भी जनता जनार्दन हैं, आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, राय जरूरी है, हर कोई कमेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया।